हेलो एवरीवन। भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी विषय में आज हम पढ़ेंगे वलन फोल्ड्स। वलन क्या होते हैं? पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा जब भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न की स्थिति यानी कंप्रेशन की स्थिति उत्पन्न होती है तो चट्टानों में क्या होते हैं? लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। इस प्रकार से इस तरह के मोड़ों को क्या कहते हैं? वलन कहते हैं। क्षैतिज संचलन हुआ, संपीड़न बल लगा, चट्टानों में क्या हुआ? लहरनुमा मोड़ पड़ गए। इन मोड़ों को ही क्या कहते हैं? वलन कहा जाता है। वलन का कुछ भाग क्या होता है? ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? अपनति कहते हैं और नीचे धसे हुए भाग को क्या कहते हैं? अभिनति कहते हैं। वास्तव में जो ये वलन होता है, ये जो वृहद संवलन है यानी जो ब्रॉड वार्पिंग होता है उसी का लघु रूप होता है। वलन के अंग, वलन के अंग इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है चट्टान परत। प्रत्येक जो वलन है उसका निर्माण कहाँ पर होता है? शैल परतों से होता है। यानी चट्टानों की जो परतें होती हैं उन्हीं में क्या पड़ते हैं? मोड़ पड़ते हैं। तो वलन के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? शैल परतें, रॉक बेड्स। उसके बाद क्या होता है? वलन की भुजाएं, लिम्स ऑफ द फोल्ड। प्रत्येक वलन में दोनों ओर के भागों को क्या कहते हैं? वलन की भुजा कहते हैं। ठीक है, ये किसी चट्टान के मोड़ हैं। ठीक है, तो इसमें ए, बी और सी ये क्या कहलाती हैं? वलन की भुजाएं कहलाती हैं। इसमें जो ए और बी है ये तो क्या हुआ? ऊपर उठे हुए भाग की भुजा यानी अपनति की भुजा, और जो बी सी है ये नीचे हुए धसे हुए भाग की यानी अभिनति की भुजा। उसके बाद आता है वलन का अक्ष। वलन की दोनों भुजाओं के बीच अपनति के उच्चस्थ यानी सबसे ऊपर उठे हुए भाग को या अभिनति के निम्नस्थ यानी सबसे नीचे भागों से गुजरने वाली कल्पित रेखा को वलन का अक्ष कहते हैं। उसके बाद आता है अक्षीय तल, एक्सियल प्लेन। वलन के मध्य भाग में स्थित कल्पित तल को क्या कहते हैं? अक्षीय तल कहते हैं। किसी वलन का जो मध्य भाग होता है, अपनति का या अभिनति का जो मध्य भाग होता है, उसका जो ढाल युक्त तल है उससे जो कल्पित वो जो तल है उसी को क्या कहते हैं? अक्षीय तल कहते हैं। उसके बाद आता है अपनति व अभिनति अक्ष। अपनति व अभिनति के आधार पर क्रमशः अपनति अक्ष और अभिनति अक्ष होते हैं। अपनति का ये जो एक्स है ये क्या हुआ? अपनति अक्ष, और ये क्या हुआ? वाई अभिनति का अक्ष। उसके बाद आता है नति या नमन या जिसको हम कहते हैं डिप। परतदार या रूपांतरित चट्टानों के स्तर यानी जो बेड्स होते हैं वो प्राय क्षैतिज जो तल होता है उसके सहारे कुछ डिग्री का या कुछ अंश का क्या बनाते हैं? कोण बनाते हैं। ये क्षैतिज रेखा के साथ झुके रहते हैं। इस तरह के झुकाव को स्तर का क्या कहते हैं? नति कहते हैं। ये क्या है? क्षैतिज तल है। इसके इस क्षैतिज तल के साथ जो चट्टानों के ये जो स्तर हैं, बेड्स हैं, ये क्या है? कुछ झुके हुए रहते हैं और कुछ डिग्री का क्या बनाते हैं? कोण बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो झुकाव होता है वही क्या कहलाता है? नति कहलाता है, जो क्षैतिज तल के साथ कोण बनाता है। नति क्या करती है? चट्टानों की परत, ये तो चट्टानों की परतें हुई, तथा क्षैतिज तल, ये क्षैतिज तल के बीच ढाल के कोण को प्रदर्शित करती है। यानी उस स्थल रूप का उन चट्टानों का क्षैतिज तल के साथ कितना डिग्री का कोण है। और दूसरा क्या करती है? नति जो है
चट्टानों के जो बेड्स हैं स्तर हैं उनके नीचे ढाल की दिशा को भी बताती है। तो ये क्षैतिज तल के साथ क्या हुआ, कुछ कोण बना रखा है, तो इसको तो क्या कहेंगे, नति कहेंगे। और दूसरा जो एक शब्द आता है वो आता है नतिलंब या स्ट्राइक। नति के साथ समकोण बनाने वाली रेखा को उस झुके हुए स्तर पर क्या कहते हैं, नतिलंब कहते हैं। ये सदैव नति के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो नति है इसके साथ समकोण यानी 90 डिग्री का कोण जहां बनता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्राइक कहते हैं। उसके बाद आता है अपनति। अंतर्जात बल के कारण जब क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है तो चट्टानों के जो बेड्स हैं स्तर हैं उनमें सिकुड़न के कारण उत्पन्न जो वलन का जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसे क्या कहते हैं, अपनति कहते हैं। अभिनति क्या होती है, क्षैतिज संचलन के द्वारा उत्पन्न वलन का जो भाग नीचे मुड़कर धंस जाता है उसे क्या कहते हैं, अभिनति कहते हैं। क्षैतिज संचलन के कारण चट्टानों में क्या पड़ गई, मोड़ पड़ गए। इसमें कुछ भाग क्या हुआ, ऊपर उठा, कुछ भाग क्या हुआ, नीचे धंसा। तो जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसको तो क्या कहते हैं, अपनति कहते हैं, और जो नीचे धंसा हुआ भाग है इसको क्या कहते हैं, अभिनति कहते हैं। अब आता है वलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोल्ड्स। वलन का जो स्वभाव है वो कई बातों पर आधारित होता है। यदि चट्टान अधिक लचीली और कोमल होती है तो संपीड़न बल अधिक होगा और वलन भी अधिक होगा। यदि चट्टान कठोर है तो क्या होगा, वलन कम होगा या साधारण होगा। इसी तरह संपीड़न बल की भिन्नता के कारण भी वलन जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है सममित वलन, सिमेट्रिकल फोल्ड्स। सममित वलन में क्या होता है कि वलन की जो दोनों भुजाएं हैं उनका झुकाव क्या होता है, बराबर होता है। ये एक प्रकार से खुले हुए वलन के समान होता है। ये वलन की दोनों भुजाएं, इसका झुकाव या हम कह सकते हैं जो ढाल है वो क्या है, समान रूप से है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सममित वलन कहेंगे। दूसरा जो प्रकार होता है वो क्या होता है, असमित वलन या एसिमेट्रिकल फोल्ड्स। इस प्रकार का जो वलन है इसमें दोनों भुजाओं में क्या होती है, असमानता होती है। जैसे कि ये दिख रहा है, दोनों भुजाओं में क्या है, असमानता है। एक भुजा क्या होती है, साधारण झुकाव वाली होती है जिसका ढाल क्रमशः होता है यानी कम होता है, और दूसरी भुजा छोटी होती है, इसका झुकाव क्या होता है, अधिक होता है। इस तरह दोनों भुजाओं के झुकाव तथा लंबाई में क्या होती है, असमानताएं होती हैं। उसको क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल फोल्ड्स कहते हैं। एक भुजा क्या होती है, लंबी, दूसरी छोटी। जो लंबी भुजा होती है उसका झुकाव कम होता है, जो छोटी भुजा होती है उसका झुकाव क्या होता है, अधिक होता है। तो इस प्रकार के वलन को क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल फोल्ड्स कहेंगे। अगला प्रकार जो है वो क्या है, एक दिग्नत वलन, मोनोक्लिनल फोल्ड्स। जब किसी वलन की एक भुजा का झुकाव साधारण तथा ढाल कम हो और दूसरी भुजा का झुकाव क्या हो, समकोण बनाते हुए होता है तथा ढाल एकदम खड़ा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, एक नति या एक दिग्नत वलन कहते हैं। अधिक संपीड़न होने पर इस वलन की भुजा के टूट जाने की संभावना रहती है। इसके टूटने पर भ्रंश का निर्माण भी हो सकता है। हॉरिजेंटल मूवमेंट के द्वारा दोनों दिशाओं से असमान संपीड़न के कारण भी एक दिग्नत वलन का निर्माण होता है। एक बार यहाँ देखते हैं, ये जो 3 नंबर का है ये कौन सा है, एक दिग्नत वलन।
इसकी एक भुजा का जो झुकाव है वो क्या हो, साधारण होता है, जबकि दूसरी भुजा का जो झुकाव है वो समकोण बनाते हुए होता है। तो इसको क्या कहते हैं, एक दिग्नत वलन कहते हैं। अगला जो प्रकार है वो कौन सा है, समनत वलन, आइसोक्लिनल फोल्ड्स। जब दोनों दिशाओं से क्षैतिज संचलन के कारण, समान संपीड़न के कारण वलन की दोनों भुजाएं क्या हो जाएं, समान रूप में झुक जाती हैं तथा दोनों एक दूसरे के इतने समीप आ जाती हैं कि दोनों भुजाएं क्या हो जाएं, समानांतर यानी पैरेलल हो जाती हैं। इस तरह के समानांतर भुजा वाले वलन को क्या कहते हैं, समनत वलन कहते हैं। ये देखो, जब दोनों तरफ से जो बल है वो क्या है, एक समान लगे तो जो वलन की दोनों भुजाएं क्या हो जाएं, एक दूसरे के पैरेलल समानांतर हो जाती हैं। तो इस प्रकार के वलन को क्या कहते हैं, समनत वलन, आइसोक्लिनल फोल्ड्स कहते हैं। अगला जो प्रकार है वो क्या है, परिवलित या इसको शयान वलन भी कहते हैं, रिकम्बेंट फोल्ड्स। जब क्षैतिज संचलन अत्यधिक तीव्र होता है तो अत्यधिक संपीड़न के कारण इतना अधिक वलन हो जाता है कि वलन की दोनों भुजाएं परस्पर पैरेलल तो होती हैं, साथ ही साथ क्या हो जाती हैं, क्षैतिज दिशा में भी हो जाती हैं। इसको क्या कहते हैं, परिवलित वलन कहते हैं। इस प्रकार से यानी दोनों भुजाएं क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल भी होगी और साथ ही साथ क्या होगी, क्षैतिज दिशा में भी होगी। तो इसको क्या कहेंगे, परिवलित वलन। और जब दोनों भुजाएं सिर्फ क्या हो, समानांतर हो लेकिन क्या नहीं हो, क्षैतिज नहीं हो, तो उसको क्या कहते हैं, समनत वलन। अगला जो वलन है वो है प्रतिवलन, ओवरटर्न्ड फोल्ड्स। अत्यधिक संपीड़न के कारण जब वलन की एक भुजा दूसरे पर क्या हो जाए, उलट हो जाए, यानी एक भुजा उसके ऊपर क्या होती है, पलट जाती है, तो उसे क्या करते हैं, प्रतिवलन या ओवरटर्न्ड फोल्ड्स कहते हैं। इस प्रकार की भुजाएं क्षैतिज अवस्था में नहीं होती। क्यों, क्योंकि वो भुजा दूसरी भुजा पर क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। अगला जो प्रकार है वो क्या है, अवनमन वलन। जब किसी वलन की अक्ष क्षैतिज तल के समानांतर ना होकर उसके साथ क्या बनाए, कोण बनाए, तो उसको क्या कहते हैं, अवनमन वलन कहते हैं। यानी जब वलन का अक्ष है तो वो क्या करे, क्षैतिज तल के पैरेलल ना होकर उसके साथ यदि कुछ अंश का कोण बनाए तो उसको अवनमन वलन कहते हैं। अगला क्या है, पंखा वलन, फैन फोल्ड्स। जब एक वृहद वलन की वृहद अपनति तथा अभिनति में कई छोटी छोटी अपनतियां या अभिनतियां मिलती है तो उस वलन को क्या कहते हैं, पंखा वलन कहते हैं। इस प्रकार से वलन होता है और उसके अंदर क्या होती हैं, छोटी छोटी अनेक क्या होती हैं, अभिनतियां या अपनतियां होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पंखा वलन कहते हैं। अगला जो प्रकार है वो क्या है, खुला वलन, ओपन फोल्ड। जब किसी वलन की दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से तो अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, अर्थात जब भुजाओं के बीच का कोण अधिक कोण होता है तो उस वलन को खुला वलन कहते हैं। इसका निर्माण सामान्य संपीड़न के लहरनुमा वलन पड़ने से होता है। यानी इस प्रकार से ये वलन होता है। तो ये जो कोण है ये क्या है, 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से क्या हो, कम। उसके बाद क्या होता है, बंद वलन। जब किसी वलन की दोनों भुजाओं के बीच का कोण न्यून कोण हो तो उस वलन को क्या कहते हैं, बंद वलन कहते हैं। इसका निर्माण क्या होता है, अत्यधिक संपीड़न के कारण होता है। इस प्रकार से जो कोण है वो क्या हो, न्यून कोण हो, तो क्या कहेंगे इसको, बंद वलन। तो ये थे वलन के प्रकार। अब एक आता है ग्रीवाखंड या जिसको हम कहते हैं नापे।
ग्रीवाखंड जो है वो तीव्र क्षैतिज संचलन और संपीड़न का परिचायक होता है। यानी जो हॉरिजेंटल मूवमेंट हो रहा है और जो संपीड़न बल लग रहा है वो क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो क्या होता है, जो परिवलन मोड हैं उनमें दोनों भुजाएं समानांतर तथा क्षैतिज तो होती हैं। जो रिकम्बेंट फोल्ड्स होता है उनमें क्या होती हैं, दोनों भुजाएं समानांतर होती है और क्षैतिज भी होती हैं। जब अत्यधिक संपीड़न होता है तो जो ये परिवलन मोड हैं का जो एक खंड है वो खिसक कर क्या होता है, दूसरे खंड पर चढ़ जाता है। तो क्या होता है, दूसरे खंड पर वो चढ़ जाता है। और जब संपीड़न तीव्र होता है तो वलन की जो भुजा है इतनी अधिक मुड़ जाती है कि वो वलन के अक्ष पर क्या हो जाती है, टूट जाती है तथा निचली परत के ऊपर आ जाती है। यानी वलन के अक्ष में से दोनों भुजाएं समानांतर और क्षैतिज थी, अत्यधिक संपीड़न बल लगा तो वो भुजा क्या हुई, टूट गई और क्या होता है, निचली परत के ऊपर आ जाती है। इस तरह वलन की जो संरचना है वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। यानी नीचे की जो भुजा है वो ऊपर और ऊपर की नीचे। क्षैतिज संचलन तथा संपीड़न के लगातार जारी रहने पर वलन की जो ये टूटी हुई भुजा है अपने स्थान से कई किलोमीटर दूर जाकर अन्य प्रकार की चट्टान पर चढ़ जाती है। जब वलन की भुजा उपरोक्त दशाओं में टूटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रीवाखंड या नापे कहते हैं। तो ये वलन और उसके प्रकार।